हाय एवरीवन, आई एम ऋषभ एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं टेंस की सीरीज को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की, तो वो होती है रहा है प्लस समय से, यानी कि कंटिन्यूअस प्लस टाइम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आपका टाइम गिवन होता है, यानी कि टाइम ऐड होता है। सो बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। सो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये दर्शाता है कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमें ये भी पता चलता है कि कोई कार्य जो वर्तमान में जारी है वो पिछले कितने समय से जारी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होता है। क्लियर। अब बात करें अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो हम आई यू या प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, और जितने हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते आए हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर की। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो इसमें टाइम गिवन होता है। तो टाइम को लिखने के लिए हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं, यानी कि टाइम से पहले सिंस या फिर फॉर यूज़ होता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कब हमें सिंस का इस्तेमाल करना है और कब फॉर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि जब आपके सामने पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि सेंटेंस में जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि कोई निश्चित समय दिया हो, तो उस समय हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, सिंस मे यानी कि मंथ मे के महीने से, सिंस 2004 यानी वर्ष 2004 से। तो ये सारे क्या हैं, आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एक निश्चित समय है। तो इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं फॉर के इस्तेमाल की, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो सेंटेंस में जब भी आपके सामने पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर 2 days यानी कि 2 दिनों से। हमें दिन तो पता है कि 2 दिनों से, लेकिन एग्जैक्ट दिन नहीं पता है कि वो कौन सा दिन था। फॉर 3 hours यानी कि 3 घंटे से, लेकिन किस टाइम से, कौन सा एग्जैक्ट आवर था वो हमें नहीं पता है। फॉर 2 months यानी कि 2 महीने से, लेकिन एग्जैक्ट मंथ हमें नहीं पता, यानी कि मई से या जनवरी से, ये हमें नहीं पता है। तो जब हमें समय की अवधि दी हो तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर दिया हुआ है लास्ट मंथ तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे सिंस का, बट अगर उसके साथ कोई नंबर ऐड है जैसे लास्ट 1 month या लास्ट 2 month, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे फॉर का। क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नौ कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है वो है, शुभम मुझसे 3 घंटे से बात कर रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है आपकी कंटिन्यूअस की, बट यहाँ पे टाइम भी ऐड है 3 घंटे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे शुभम, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो शुभम हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि टॉकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट विथ मी, और फिर हम यूज़ करते हैं अपना सिंस या फॉर। सो यहाँ पे आप देखिए 3 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दीपक सुबह से नाश्ता नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट दीपक, और आपको पता है कि हम नॉट कब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब से पहले। बट यहाँ पे हमने पहले बीन लिखा हुआ है, पहले नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद बीन लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जब एक वर्ड से अधिक हो जाती है, जैसे हैज़ बीन या फिर विल हैव बीन, तो वहाँ पे हम पहले वर्ड को ही सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, और जो बाकी हिस्से बचते हैं जैसे बीन या फिर विल हैव बीन में हैव बीन, उनको हम क्या मान लेते हैं, मेन वर्ब के हिस्से, और उनको हम मेन वर्ब के साथ ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, तो हैज़ को हमने हेल्पिंग वर्ब मान लिया और बीन को हमने मेन वर्ब का हिस्सा मान लिया, और उसको हम हमेशा मेन वर्ब के साथ ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट,
फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब हैज़, और उसके बाद हमने लिखा नॉट, उसके बाद मेन वर्ब बीन हैविंग ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे आपको पता है मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंस का। नेक्स्ट वर्ड जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है क्या वे 4 महीनों से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड सेंटेंस है हमारा वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो आपको पता है कि जब क्या से इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू होता है तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैव का, और उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर हमारा मेन वर्ब का हिस्सा बन जाता है क्या, बीन। तो बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने क्या है आपके पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर का। क्लियर।